एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक महिला और उसका पति 3 से 4 करोड़ रुपए का चूना लगाकर लोगों को फरार हो गए। 3 से 4 करोड़ लोग बता रहे हैं, लेकिन जो हमने एसएचओ से बात की तो उन्होंने बताया है कि लगभग 6 से 7 करोड़, हो सकता है उससे ज़्यादा पैसे जो हैं लेकर फरार हो गए हैं ये लोग, एक महिला और पति। ये मामला कहाँ का है मैं आपको बताऊं। ये मामला है कश्मीरी बस्ती ब्रिजनगर मीरा साहब का, और इस वक्त मैं उसी स्पॉट के ऊपर खड़ा हूं जहां पर लोगों को चूना लगाया गया है। चूना किस तरह से लगाया गया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेटियां, जैसे आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि लोग बाज़ारों में जाओ तो शॉपकीपर्स भी कमेटियां डालते हैं, और मोहल्ले मोहल्ले में जाओ तो महिलाएं भी कमेटियां डालते हैं। इसी तरह से महिलाएं जो थी इस कश्मीरी बस्ती के अंदर ब्रिजनगर में कमेटियां डालती थी, और कमेटियां तो लोग डालते थे, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का लोभ दिया गया था कि आप हमें पैसा दो, लाख रुपया दोगे तो आपको 1,50,000 30,000 देंगे, या मतलब थोड़ा अमाउंट बढ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन शुरू में ये सब लोग जो हैं इनको थोड़ा पेमेंट आई तो इन लोगों को लगा कि ये तो बहुत फायदेमंद बात है, लेकिन बाद में इन सबको ऐसा चूना लगा है कि ये लोग अब परेशान हैं। इन लोगों ने ना जाने किस किस से पैसा लेकर उन लोगों को दिया था। ना सिर्फ इसी एरिया के लोगों को लगाया गया बल्कि 3 डिस्ट्रिक्टों को। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? हीरानगर के हैं, और सर तलातिलों के हैं, पुंछ के हैं, अजोरी के हैं। तो हमारी बस्ती में बड़े ज्यादा लोग हैं कि हमें फंसाया गया था कि आपको इतने पैसे दो। आपने पैसे दिए? हाँ, मैंने पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए? मैंने इनको दिया था 20 लाख, ठीक है। 20 लाख दिया था इसको, लाख करके दिया हुआ है इसको, मैंने इकट्ठा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कभी 3 दिया, कभी 6 दिया, कभी 5 दिया, ऐसे करके। इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, पहले हम शुरू से जानना चाहेंगे कि शुरू कैसे हुआ, आप कैसे इनके झांसे में आए? शुरू से ऐसे हुआ, इसने मेरे से 3 लाख रुपया मांगा था, और 3 लाख रुपया दो तो मैं आपको अगले महीने 3.5 लाख रुपया दूंगी, ठीक है। फिर 3.5 की बारी आई, बोलते दिया? नहीं दिया, बोलते अभी मैं 4.5 दे दूंगी आपको, 1 महीना वेट करो, ठीक है, आपको मैं अक्टूबर में पैसे दूंगी। इसने नहीं दिए, ठीक है। फिर इसने मेरे से और मांगे, मीनू तू करके दे तो मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगी, इससे भी तुझे मैं ज्यादा पैसे दूंगी। तब आपको ये नहीं पता था ये कमेटियों के लिए? मैं सर ये बोलती थी कि मैं एक महीने में 3 4 मेंबर को कमेटी देती हूँ, ठीक है। ये नहीं पता था हमें कितने मेंबर हैं कितने नहीं है, वो मुझे नहीं पता था। बस यही मुझे बुला के, मैं शादी पे गई हुई थी तो वहाँ से मुझे फ़ोन आए थे कि मीनू जल्दी आ, तू घर जल्दी आ कि मैंने एक मेंबर को पेमेंट करनी है तो तू अरेंज करके दे। फिर इन्होंने मुझे 3 बजे वहाँ से आई और 5 बजे मुझे इसने भेजा, ठीक है। मैं वहाँ से पैसे लेके आई और इसके घर पे आए हुए थे जिनको इन्होंने पैसा दिया था, ठीक है। मेरे सामने दिया था, ये नहीं पता कि वो कौन थे कौन नहीं, मैं नहीं जानती थी उनको, ठीक है। पैसा लेके और बोलती है अब तू ऐसे कर, गोल्ड लोन लेके तो पैसे मुझे दो, ठीक है, मैं आपको डबल करके दूंगी। मैंने इसको गोल्ड लोन लेके दिया और इसने मुझे नहीं दिया पैसा, ठीक है। इसका पैसा मुझे जो आया है वो कॉपी पे सारा लिखा था, उसको खुद पता है कि मैंने पैसे कितने दिए कितने नहीं दिए। ना उसने मुझे नवंबर का पैसा दिया, ना दिसंबर का दिया, ना जनवरी का दिया, अगस्त का पैसा आया हुआ है वो भी आधा। नहीं, ये कहाँ रहती महिला, कौन महिला ये? सर हमारी बस्ती में ही रहती है। यही बचपन से आप जब हाँ, यही रहती थी? नहीं, पहले प्रेमनगर में रहते थे, यहाँ से इन्होंने जगह लेके मकान बनाया हुआ है। तो मतलब पीछे की बैकग्राउंड नहीं पता आपको, ये कहाँ से है? नहीं, प्रेमनगर की है, मोहल्ले में रहते थे तो प्रेमनगर की है, प्रेमनगर की है। हाँ सर, ये हमारे यहाँ पे पहले प्रेमनगर मोहल्ला है, यहाँ पे रहते थे। तो ये इन्होंने क्या किया कि बाद में अपना यहाँ पे एक जगह ली थी, प्लॉट लिया था, वहाँ पे मकान बनाया। तब से जानते हो इनको प्रेमनगर में जब रहते थे? हाँ, मेरा बर्थ यहीं का है और मैं इनको शुरू से जानता हूँ और यहीं भी रहने वाले हैं सर। तो इस तरह के पहले भी कोई मामले आए हैं? पहले कोई ऐसा मामला नहीं आया कि मेरी वाइफ को उन्होंने बहला फुसला करके कि आपको हम इतना देंगे, तू मेरे को पैसे का अरेंज करे दे तो मैं तेरे को कर दूंगी। कमेटी नहीं डाली थी? कमेटी नहीं डाली थी। ये अरेंज करके देते थे और 1 महीने इसने हमें दिया 50 का। हमें एक बात समझ नहीं आई, कमेटियों में तो यही होता है कि महीने में बोली लगती है,
जो लोग जो भी यथाशक्ति से 100 रुपये दिन का देते हैं, जो भी होता है, मंथ में एक कमेटी निकलती है, बोली लगती है, जिसको जो उठा रहा है वो, लेकिन वो पैसा तो उन्हीं लोगों का है जो लोग कमेटी डाल रहे हैं। पर आप क्यों अचानक दे रहे हैं पैसा? इन्होंने कमेटी ही इतनी बड़ी बड़ी डाली हुई है, 5 लाख की, 3 लाख की, लाख की तो कमेटी ही नहीं है, इन्होंने रखी हुई है। बस 5 लाख रुपया कमेटी का हो गया, 5 लाख रुपया आप मुझे करके दो, इस तरीके से पैसे लेती थी हमसे। ठीक है, तो हमें लालच दिया इसने। ठीक है, एक किस्त। इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया? सर हमने रिश्तेदारों से लेके दिया, वो भी आइडिया इसने दिए। सर इधर आओ। सर ये भी आइडिया इसने दिए कि रिश्तेदारों से लो पैसे। अच्छा, ये भी आपको समझाया? इसने ही दिया, इसने दिया आइडिया, हमने नहीं लिया। इसने खुद बोला कि रिश्तेदारों के घर पे जाओ, उससे पैसा मांगो और उनको बोलो कि हाँ आपको पैसे डबल किए जाएंगे तो लेके दो मुझे। कितने कितने पैसे आपने रिश्तेदारों से? लाख लाख रुपया करके 1.5 लाख रुपया कभी दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है। सर ऐसे करके मैं इससे पैसा देती थी इसको। अच्छा। ठीक है, इन्होंने एक किस्त मुझे दी हुई है। ठीक है सर, उसके बाद इन्होंने मुझे बस ऐसे ही है, कल ले जाना, परसों ले जाना, बस ऐसे ही है। घर जाके इन्होंने मुझे, इसके पति ने बोलती मेरे पति से बात करो। और आपने मोहल्ले वालों से कितना पैसा उधार ले लिया? मोहल्लों वालों ने, मैंने अभी 15 लाख मेरा इसके पास पड़ा हुआ है। 15 लाख रुपए आपने उसको दे दिया? हाँ दे दिया हुआ है। वापस कितना दिया उसने? 20 लाख था सर, तो उसमें से 5 लाख आ गया हुआ है। ठीक है, और 15 लाख मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है सर। अच्छा। और इसने मान भी गई, इसके पति ने मुझे मारने पड़ गए। पुलिस स्टेशन वालों से मार पड़ी इसको? फिर मारनी है? हाँ। फिर मारनी, मार पड़ी फिर मारनी, ऐसे तो मान ही नहीं रही थी। आपने FIR कब लगवाई थी? सर हमने कोई 9-10 तारीख को, फरवरी को लगाई थी। ठीक है, तो 1.5 महीना इसके घर में रोज सुबह जाती थी, शाम को आती थी। इनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरों में भी मैं आती होगी कि सुबह जाती थी, शाम को 7 बजे आती थी। ठीक है, पैसे मांगने के लिए। एक दिन इसने मुझे रात को बुलाया, ठीक है, कि मीनू आप आना, शाम को आना मेरे घर पे तो और पैसे ले जाना। ठीक है, और अपने पति को बोला, इन्होंने अपना कैमरा बंद किया हुआ था। अच्छा। उस टाइम पे तो इसको बोलती मेरे पति से बात कर। मैंने बोला मैंने तेरे पति को पैसे नहीं दिए हुए हैं, मैंने तुझे दिए हुए हैं पैसे। बोलती नहीं, उसका पति आया, बस मुझे मारना शुरू हो गया सर। आपको हाँ, मारना शुरू, मेरे पेट में टांगे मारी, पीछे मारी, मेडिकल सारा बना हुआ है सर। और उधर और भी लोग थे। वो पेपर दिखा सकते हैं कहाँ मेडिकल? और जो पेमेंट्स आपने किए जरा आप ले आए। हाँ सर, हम सुबह गए और शाम रात को गए और सुबह आए, पूरी रात हम हॉस्पिटल में ही रहे। अच्छा, नहीं भाई साहब जरा आप यहाँ, आपको आपने कैसे पैसे दिया? आपने क्या आपकी पत्नी ने पैसे दिया? मेरी पत्नी ने बोला कि ये मेरा सर दोस्त था सर बचपन का। अच्छा, तो, ये आपका दोस्त है? जी सर, इस हम विश्वास करते हैं, इसने मांगे हमने दे दिए। मैं तो सर उनको जानता नहीं। कितने पैसे दिए? मैंने सर 5 लाख। 5 लाख रुपए आपने खुद दिया, आपकी पत्नी ने दिया? नहीं सर, मैंने अपनी पत्नी को दिया, उसने भाभी को दिया फिर। अच्छा, हाँ, और इनको दिया। ठीक है, फिर तो फिर सर वो 90,000 मुझे मिला, बाकी मिला ही नहीं। अच्छा, बस एक चेक मिला था 90,000। वो हो गया कैश? हाँ, वो कैश हो गया। चेक पास नहीं हुआ, मिला चेक पास नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा चेक दिया हुआ इसने, अभी तक पास ही नहीं हुआ सर। 2 महीने का हमारे पास। अगर देखो, आप अगर लालच में आ सकते हो। हाँ। कि ठीक है आपको लाख दे रहे हैं तो थोड़ा बढ़ के पैसा मिलेगा, तो उनको तो इतना सारा पैसा आ रहा था। हाँ। और आपको ये नहीं पता था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी इन्होंने कमेटियां डाल? नहीं पता हुआ था, बोलती ऐसे ही आते हैं। पूछती थी मैं कि लोग क्यों आते हैं, पूनम दीदी बोलती ना ऐसे ही आते हैं, कमेटी है कोई, मैं बड़ा व्यापार करती हूँ, मैं छोटा मोटा व्यापार नहीं है, मैंने बहुत बड़े बड़े व्यापार करती हूँ। ये पेपर एक बार ये पेपर दिखाओ मेरा, पकड़ो। ये हॉस्पिटल के पेपर है सर, ये हॉस्पिटल के पेपर है। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज की पर्ची है। हाँ, हुआ है। इसके पति ने मुझे मारा हुआ है सर। इसके पति ने मुझे मारा है। दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। और इन्होंने अपना कैमरा बंद किया हुआ था उसी टाइम पे। अच्छा। ठीक है, इनको पूरी साजिश के साथ इन्होंने किया हुआ है। अगर ये सच्चे होते तो इन्होंने अपना कैमरा क्यों बंद किया हुआ है सर? किन्होंने कैमरा बंद किया? उन्होंने, पूनम शर्मा ने कैमरा बंद किया हुआ था। जिस टाइम नाम है उस लेडी का? हाँ, पूनम शर्मा। उन्होंने मुझे जब बुलाया था कैमरा बंद था। जब लड़ाई हुई मैं बाहर आ गई, फिर उन्होंने ऑन किया। हाँ, मेरा बाहर का फोटो होगा। ये एप्लीकेशन दिखाओ। हाँ, ये एप्लीकेशन आपने SHO मीरा साहब को लिखी है सर। योर हाँ, इस पे 15 लाख रुपए। हाँ,
15 लाख का चूना लगा दिया, ठीक है। हाँ सर, मान भी गई, मार पड़ी तो मानी है। अच्छा, ठीक है। और सर इसके भाई ने लिख के दिया था कि मेरी बहन आपका 15 लाख रुपया खत्म करेगी, 2.5 महीने की किस्त हर महीने आपको। एक मिनट मैं ये पढ़ के सुना दूं। इस पर जो लिखा है ये उसने पूनम शर्मा ने लिखा है। हाँ। हम लिख कर दे रहे हैं, जो कमेटी डाली थी वो 6 महीने 6 मंथ में टोटल देंगे 15 लाख रुपए और 1 मंथ की 2.5 लाख। और ये रोहित शर्मा कौन है? उनका भाई है। ये उसमें विटनेस दे रहा था। हाँ सर। तो ये देखें आप, ये कितना बड़ा घोटाला है और इन इनोसेंट लोगों को लूटा गया है। ये लो सर। अच्छा, इसके अलावा मैं घर देख सकता हूँ, कहाँ घर है? और उसके साथ हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ इनकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप सुना सकते हैं? हाँ, साथ साथ में घर मुझे प्लीज आप दिखाएं। ये इनकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे कि ये लो। एक मिनट, स्टार्ट से लगाएंगे। हाँ चल, किधर घर? सर पास ही है घर। हेलो प्रदेश राम, एक मिनट मैंने उन्हें कॉल कराया। हेलो मेरे को करवाओ। हेलो प्रदेश, हेलो नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। आज मेरे को मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो। हाँ जी, पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। और टाइम मैं आज भी गई बेटे को, मैं बोलिया मैंने उनके घर ले चल, पैसे देने उन्हें मैं गल करनी है। हाँ जी, नहीं आए, गल बढ़ावा देने की जरूरत ही नहीं। जे टाइम पर आए कर दें फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। सिर्फ पिछले महीने देखो दीदी, पिछले महीने का इस महीने बढ़ गया तो डबल भी दे कर दें, ठीक है। अगर साड़ी नहीं है सारा अमाउंट भी आ जाए तो वो भी तुहानू मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कि वो मैं फोन नहीं चुकया, इन्होंने फोन किया कि साढ़े गेट के बाहर खड़े आ, तो मैं इन्हें गल ही नहीं करनी, मैं गल साढ़े नाल करनी ही। मैं अज भी उसको बोलिया कि मैनू दीदी नाल मिलाओ, मैं उन्हें नाल गल करनी है। आहो हूँ बेचारे बच्चा छड्डी आए राती साढ़े घर, इन्होंने बोलिया, इन्होंने भैया फोन किया कि असीं बाहर खड़े आ साढ़े घर दे। मैं इन्हां नाल गल करदी, क्योंकि मैं इन्हें घर गई था कि मैनू उन्हें को ले चलो, मैं पैसे देने आई था, मैंने उन्हें को ले चलो ना, एक गया तो ना दूसरा गया। वो फोन उत्ते करते पे ही, इनके कोल गई मैं मेनू को पूछो कि मैं आई ही कि नहीं आई। नहीं वो तो गल ठीक है। हुण देखो मैं बड़ा कितना है मेरी गल सुनो, तुसी एक काम करो, तुसी मेरे कोल आओ, मेरे घर आओ, ठीक है? नहीं पता कि मैं पैसे मैनू दिते देने, वो सारे घर दे बोला ते ज्यादा मेरी बेइज्जती करा देना। मेरे घर वाले ड्यूटी पर है, बेइज्जती करा देनी। अरे तुम मैनू तो जीजे दे पैसे नहीं दिते। ये देखें किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये घर है और यहाँ से ये लोग ताले लगाकर फरार हैं। यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, ये बंद है? सर कैमरे लगे हुए हैं इनके घर पे। अच्छा ये रखो, ठीक है सर, कैमरे लगे हुए हैं। इनके कैमरे बीच बीच से ऑन होते हैं, बीच बीच से बंद होते हैं। जब इन्होंने कोई ऐसा किसी के साथ पंगा करना हो, पैसे लेने हो, कैमरे बंद, ठीक है। शॉप रखी है इन्होंने दुकान रखी हुई है। किस चीज की दुकान है ये? कॉस्मेटिक्स वगैरह की सर। अच्छा हाँ। तो यहाँ आते थे सामान लेने के लिए, उस तरीके से हमें फंसाया गया ये सर। तो ये तो बहुत बड़ा मामला। अच्छा ये सुना रहे थे आप, जरा सुनाए हमें। नहीं इसके अलावा और भी कोई रिकॉर्डिंग है? ये देखें आप, कमेटियां डाल रहे हैं। हम तो ये कहेंगे जो भी लोग कमेटियां वगैरह डाल रहे हैं वो पहले इस बात की पुष्टि कर लें और लोभ लालच में ना आए। सोचो 3 डिस्ट्रिक्टों को एक लेडी चूना लगा रही है और उसका पति साथ में मिलता है। तो सर ये घर से भाग गए हुए हैं। इसका पति आता है रात को, चोरी से सामान लेके जाते हैं सर ये, ठीक है। पत्नी तो इसकी आती नहीं है सर अगर ये सच्चे होते ना तो बैठ के बात करते दुनिया के सामने, ठीक है। अभी लोगों को जान से दे रहे हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे, पर दिया इन्होंने किसी को भी नहीं है पैसा सर। सिर्फ लोगों को फोन करके बोल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, ये किसकी रिकॉर्डिंग्स आप सुनाने लगे? पता नहीं हमें इसके ये किसकी रिकॉर्डिंग? ये सर हमें किसी ने दी थी, ये जो लेडीज जो गलत कर आपको अपनी फोटो की पड़ी हुई है, मेरे को अपनी टेंशन पड़ी हुई, आपको बस अपनी फोटो की पड़ी हुई, दिमाग खा के रखा हुआ है। अभी वापस फोन आया था उस बंदे का, मेरे सिखा के रख लिया उसने, क्या बोला? करके दो करके दो करके दो। कभी दे दिया था, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व है, इतना क्या दे दिया साला मेरा। हेलो, हाँ, इतना है क्या फंस गया उसके चक्की में? आप आए आगे चलो। नहीं, वो इधर ही बैठी हुई है ना मेरे पास, तो उनको फोन कर रहा था, तो मैंने फोन ले लिया उससे, मेरी बात करवा, मेरे से बात हुई उसकी। यार मेरी बात सुनो, ये आगे कुछ यार मेरी बात सुनो, जान मतलब ये कौन है? सर इसके आशिक वो जो भी है सर, ये किसने भेजी आप रिकॉर्डिंग? ये मैंने किसी से लोगों से ली थी। ये यही लेडी है जो यही लेडीज है, पूनम शर्मा। करती थी। अच्छा, हाँ सर, बहुत गंदे करती थी सर। ये सर ठीक है, और भी सारे लोगों के पास बहुत। हम आगे क्या सुनाए, ये किसी का पर्सनल मामला है, ये तो हम नहीं जाने लेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर एसएचओ साहब से भी बात की थी, तो एसएचओ का भी वर्जन जानना ज़रूरी था हमें लगता है, और हमने बातचीत की थी। वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लें आप। सूदन के नाम से आपके वहाँ पर दैनिक स्टेट समाचार से बोल रहा हूँ सर। इस समय मैं कश्मीरी बस्ती में हूँ, ब्रिजनगर मीरा साहब में। हाँ जी, आपके एरिया का एक केस है, पूनम शर्मा और सुनील सूदन के नाम से आपके वहाँ पर कंप्लेन है। हाँ जी, तो इसकी कोई आप मुझे थोड़ी डिटेल दे सकते हो, क्योंकि मैं ये स्टोरी कवर कर रहा था। मैं इसे तो मुझे जुबानी तो याद नहीं है, अब थाने में ही होगा, तो हम मीटिंग इधर सिस्टम में दी, मैं बाहर हूँ, तो आप शाम को कुछ 6 बजे कॉल करें, मैं बताता हूँ क्या है। तो अभी आप बाहर हैं? हाँ, हमारी मीटिंग रखी है एसएसपी साहब ने, तो हम उधर के लिए लिखनी थी। तो अभी इन लेडी और ये जो लेडी है उसका पति है, इसके ऊपर कोई आपने किया एक्शन? नहीं, मुझे याद नहीं ना कौन सा मसला, दिन में 100 मसले आते हैं थाने में। सर 3 से 4 करोड़ रुपए इन लोगों ने चूना लगाया, ये आपके ही पुलिस स्टेशन से लिखी हुई कंप्लेन है। 3 से 4 करोड़ 3 डिस्ट्रिक्टों को चूना लगाया है, इनोसेंट पीपलों को ये लोग जो है लूटे हैं। मुझे लगता है आपको याद होगा। हाँ, इसमें हमने लिखा आगे क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि ये बड़ा इसकी बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा है, वो मतलब इन्वॉल्व स्टेट बड़े इन्वॉल्व हैं, तो ये किसी भी तरीके से थाना लेवल पे हो नहीं सकती। अब सारी कंप्लेंट हमने खिलाफ करके भेजी डीएसपी साहब को, कि मैंने कहा क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया जाए और क्राइम ब्रांच इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये काफी 4 से भी ज्यादा 6-7 करोड़ का मुझे लगता है घपला है, 6-7 करोड़ का घपला। हाँ, मतलब मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर दे रहा हूँ। तो उसमें हमारे तो मतलब यहाँ पर थाना लेवल पर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई, तो इसलिए हमने सारी एप्लीकेशन क्लब करके भेजी है कि द मैटर मस्ट बी गॉट इन्वेस्टिगेटेड थ्रू स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्राइम ब्रांच फॉर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, कि जितनी भी इसमें हो वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी फेयर हो, तो पता चले कि क्या है क्या नहीं मसला, क्योंकि इसमें काफी सारे कठुए के लोग भी फंसे हुए हैं, कुछ सांबा के लोग फंसे हैं, जोरीपुंज के लोगों को चूना लगाया इन्होंने, तो उस हिसाब से काफी बड़ा ये स्कैम है। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही उसको कर सकती है। तो हमने पूरा जो है लेटर लिख के सारी जितनी भी कंप्लेंट तो साथ उसके साथ करके तो भेजी आगे कि जनाब ये कंप्लेंट तुम्हारे पास आई है, और इस हिसाब से ये पैसा काफी रकम ज्यादा बन रही है, तो इसको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो द मैटर में काइंडली भी गॉट इन्वेस्टिगेटेड थ्रू। ठीक है, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है? नहीं, अभी भेजा, अभी हमने रिसेंटली भेजा, ये 2-3 दिन ही हुए, तो होपफुली 2-4 दिन में जो है ये तो डिजिटल भी ऑर्डर करेंगे ना ऊपर से। तो अभी हम जा रहे हैं, ये बात एसएसपी साहब से भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। आप मुझे कुछ 8 बजे शाम को रिंग कर लेना एक बार, फिर तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि एसएसपी साहब ने क्या बोला इस बारे में। कोई बात नहीं। तो ये आप देखें कितना बड़ा ये घोटाला है, घपला है। इनोसेंट पीपल्स जो हैं, इनोसेंट लोग जो हैं वो लूटे गए हैं।
और ना सिर्फ लूटे गए हैं, आप सोचें कि ऐसा बहकाया गया है, खासकर लेडीज़ को अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ तो ये दिखता है जो घर में पत्नियां होती हैं उनको अटेम्प्ट किया गया है और उनको बहुत आराम से बहला फुसला कर उनको कहा गया वो उधर से ले ले पैसे, इधर से ले ले, ऐसे ऐसे करते इन औरतों ने हर मोहल्ले से उधार उठाया और इन लोगों को दिया और ये लोग लालच देकर इन लोगों को बहला फुसला कर पैसा लेकर अब ये लोग फरार हैं। ये कहाँ गए हैं, को पता नहीं? सर पता नहीं है कहाँ गए हैं। अच्छा सर, मैंने एक दिन देखा था, इसकी तहकीकात की थी और मुझे पता है इसके ये कहाँ पे रह रही है इस टाइम। कहाँ पे? ये सर इस टाइम नानक नगर, ये संजय नगर है ना सर, संजय नगर में हाउस नंबर 108 के समथिंग है ये, वहाँ पे रह रहे हैं सर ये। अच्छा, संजय नगर नानक नगर के पास। संजय नगर नानक नगर, ये गांधी नगर वाली साइड, लास्ट मोड़ से अंदर जाती है। रेंट पे ले लिया इन्होंने? हाँ, रेंट में फ्लैट ले लिया हुआ, फ्लैट लिया हुआ है रेंट पे सर। वहाँ पे इसकी गाड़ी लगी है। इस तरफ आ जाएं आप छाया में ताकि आपको। हाँ, वहाँ पे इसकी गाड़ी लगी है, स्कूटी लगी है। मैंने खुद यहाँ इसके हस्बैंड का पीछा किया था। ये यहाँ से जाता है सीधे मेन स्टॉप से सीधे जाता है नानक नगर से अंदर होता है संजय नगर की साइड। जो लास्ट संजय नगर में निकला वहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया हुआ है और लोगों को बोल रही है कि मैंने जानीपुर हाई कोर्ट के पास रहती हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। और ये लेडीज बहुत ही 420 कर रही है लोगों के साथ। हम बहुत परेशान है सर, हम इससे निजात पाना चाहते हैं। नहीं, आपने पुलिस स्टेशन में कितने दिन पहले कंप्लेन की? जब इनको मारा गया? इनको इन्होंने मारा, मैंने इनको बोला कि जाओ तुम अपने पैसे लेके आओ। ये वहाँ पे गई। सिर्फ आपने रिपोर्ट जो पैसों को घोटाला हुआ है उसको लेकर की है, इनको मारने की कोई रिपोर्ट नहीं की? पैसों के घोटाले के लिए रिपोर्ट नहीं की, मैंने इनको मारने की रिपोर्ट की। फिर उनको SHO साहब ने बोला कि भाई इनका मेडिकल करवाओ। उनका एक सिपाही हमारे साथ हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे इनका मेडिकल हुआ। मेडिकल करने के बाद कोई इंजेक्शन दिए गए पेन के, वो इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने हमें रेफर कर दिया बख्शीनगर। अच्छा। बख्शीनगर में हमारे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुए, ECG हुआ, एक्सरे हुआ और वो सारी रिपोर्ट सुबह हम वहाँ से 6 बजे उन्होंने हमें डिस्चार्ज किया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। हाँ, नहीं वो डॉक्यूमेंट जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है। और तो उसके बाद फिर हमने SHO साहब को बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमसे इन्होंने पैसा लिया। और जब हम अपना पैसा मांगने के लिए गए तो आगे से जो हमसे बदतमीजी पेश करने लगे और मेरी वाइफ को इसका हस्बैंड जो है मारने लगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके मारने लगे। कितने दिन हो गए ये सर 1 महीना हो गया सर, 1.5 महीना हो गया, फरवरी की बात है सर ये। और ये जो पैसों का मामला, इसके लिए आपने कब एप्लीकेशन दी? इसके लिए हमने एप्लीकेशन उसी दिन ही बोल दिया कि भाई क्यों मारा इन्होंने, किस लिए मारा। हमने उनको बोला कि सर हमारे पैसे इन्होंने लिए थे इसलिए मैंने इसको बोला कि जा तू अपने पैसे ले आ। मैं एक्चुअली प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ मैं छुट्टी रात को लेट होती, तो मैं जब आया तो मेरे बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा मम्मा को मारा इन्होंने। तो मैं जल्दी आया, तो जैसे उन्होंने मारा तो मैं जैसे आया तो मैं सीधे पहले पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ पे मैं उन्होंने बोला कि कहाँ, फिर मैंने अपनी वाइफ को लिया, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने बोला कि मेडिकल करवाना। फिर मैंने इनको मेडिकल करवाने के लिए चला गया, साथ में उनका एक सिपाही भी गया। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मेडिकल किया, उन्होंने इंजेक्शन दिए और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने हमें GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ हम पूरी रात वहीं पे रहे। सुबह 6 बजे डॉक्टरों ने हमें डिस्चार्ज किया सर। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमने जिन लोगों से पैसे लिए थे, हमने अपना गोल्ड भी हमारा इस लेडीज़ ने कहा कि आप मथुट में जाइए, वहाँ पे रखिए, आपको वहाँ पे कम इंटरेस्ट पड़ेगा, मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगी। तो इस लालच में उस लेडी ने हमें गुमराह किया सर। और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ गोल्ड भी आपने गिरवी रखा है? जी सर, और उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है। नहीं, अब क्योंकि ये जितना जो कुछ आप कर रहे हैं, जितना पैसा आप दे रहे हैं, हाँ। एक बार गलती हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार, आप बार गलती कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये आपको पहले समझना चाहिए था? काम ही 3 महीने का अगस्त के सर हम इसके पास है, उसके पहले इसका हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। कमेटी थी, इसने हमें ठीक तरीके से कमेटी दे दी थी, ठीक है। अब जो अगस्त के पैसे हैं तब के हमारे अगस्त के हैं,
हैं, अक्टूबर के हैं, नवंबर के हैं, दिसंबर के हैं सर पैसे। ये उसी है कि आपको मिल जाएंगे डबल 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 करके। 2 महीने तो मैं इसके घर पैसे मांगने के लिए जाती है, अभी ले जाओ, शाम को ले जाना, सुबह ले जाना, रात के 11-11 बजे तक कर मैं इसके गेट के बाहर भी खड़ी रही कि पैसे दे पूनम, पैसे दे पूनम, पैसे दे। पर ये आ रहा है, बंदा आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है सर, ऐसे ही बोलते गोल्ड जो ये भी आपने कहा था इनको गिरवी रखो। सर पूनम शर्मा ने बोला था अपना गोल्ड लोन लो तो और पैसे दो, उधर से आपको थोड़ा ही पड़ेगा और मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगी। ठीक है, ये राय भी उसने ही दी है। हाँ ये राय भी सर उसने दी हुई है। हमें गुमराह करती थी सर। अच्छा, ये हमें गुमराह करती थी। 1 महीने में इसने हमें दे दिया, 1 महीने में इसने हमें थोड़ा लालच दे दिया, तो अगले महीने से ये हमें बोलती है कोई बात नहीं है, हम आपको प्लाट लेके देंगे, हम आपका ये बना देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो ऐसे हमें ये लालच देती गई सर। आदमी को प्लाट और हम और हमें जो फिर बाद में हमने जब पैसे मांगने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं जिन अपने दोस्त से पैसे लिए थे वो मेरे से मांग रहे थे, उनके घर में कोई काम था कि बोला अभी पैसे दे दो मेरे को चाहिए, मैंने इनको भेजा कि जाओ भाई पैसे ले आओ। तो जब पैसे मांगने के लिए गए तो उन्होंने मार शुरू कर दी। अच्छा जी सर, इसी मोहल्ले का, इसीलिए सर इसी मोहल्ले का बहुत पैसा है सर। सारे मोहल्ले ने आप इसके कैमरे आप देख सकते हो, सुबह के कोई 20 आदमी जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं। कितने दिनों से फरार है ये सर हो गए 15 दिन। 15 दिन से फरार है सर ये यहाँ से। 15 दिन से। हाँ, इसका पति आता है रात को, चोरी से आता है, गाड़ी इसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं, पुलिस वाले भी बोलते हैं कि वो घर पे नहीं है, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। ज्यादा वो नहीं करते हैं, वो आते हैं देखते हैं घर पे नहीं है तो वो चले जाते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, जब आएगा फिर पकड़ेंगे। पुलिस ढूंढती रही जिप्सी लेके इसको। 10 दिन वो आती रही, पुलिस वाले बोलते हैं आज नहीं है, वो पता नहीं है, आप उनका पता निकालो कहाँ पे है, क्या है, आप पता निकालो। पुलिस ने निकाले, पुलिस ने नहीं निकाला। वो हम जब भी जाते वो बोल देते हैं यार वो घर में नहीं है, क्यों दिए पैसे आपने, ये है। मैं सर हम फंस गए, हमें शरीफ लोग हैं, हमें नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, और बाद में अब पता लगा तो ये देखें पुलिस के कार्य पर भी सवाल ये लोग उठा रहे हैं। और हमें लगता है जब पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी और लोगों पर ही इल्ज़ाम थोपती जाएगी कि आपने क्यों दिया है, हो गई गलती डांट लो लेकिन कार्य तो करो। ये लोग आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं, अगर आप लोग नहीं कार्रवाई करेंगे, आएंगे घर में देखेंगे नहीं मिले तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन इस मामले में जो SHO ने कहा हमें, उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेवल का स्कैम है और ये SHO या ये चौकी अफसर का काम नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। मीरा साहब पुलिस स्टेशन वाले ये काम नहीं कर सकते हैं, क्राइम ब्रांच करेगी। लेकिन हम ये कहेंगे कि क्राइम ब्रांच जल्दी करे। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं और यहीं जम्मू के अंदर ही कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, और ऐसे लोगों को पकड़ना ज़रूरी है। और इन लोगों ने पैसा लेकर उसका क्या किया है, क्योंकि लोगों को पैसा वापस मुझे लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग उधार लेकर ना जाने क्या क्या गिरवी रख कर चल रहे हैं और पूरे मोहल्ले ना जाने कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों से लोगों ने पैसा दिया है। तो उन लोग बेचारे कैसे अपना जीवन बिता रहे होंगे। एक गलती के बार बार इंसान गलतियां करता जाता है, उसे लगता है अब सल्यूशन निकलेगा, अब निकलेगा, वो नहीं होता और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों से ज़रूर ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की कमेटियां जो लोग आप डाल रहे हैं लालच में ना आए, देखें समझें पड़ताल करें और उसके बाद ही काम करें। कोई लीगल एडवाइस लें, किसी से लीगल तरीके से कार्य करें। ऐसा नहीं है कि मोहल्लेदार हैं तो आप दे रहे हैं और पैसा भी इतना ज़्यादा पैसा, आप सोचें कितना पैसा लोगों ने दिया है। और जिसका भी पैसा गया है वो ज़रूर हम कहेंगे आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर जब हम आए तो हमसे मिलने बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग गायब हो गए, मतलब भाग गए। वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है उनकी बदनामी हो जाएगी। अगर आप डरते रहेंगे तो ये लोग सर उठाकर चलते रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो बोलना ज़रूरी है। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।